नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ, लाभार्थियों से बातचीत भी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए गए 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके। केंद्र सरकार ने 17 राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की। और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दूती पाहन का निधन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य ने जताया शोक। और समाचारों से पहले अब एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। आप डायल कर समस्या का त्वरित समाधान ले सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन वितरित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खेलकूद की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। पार्टी की संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सराहना की और उन्हें बधाई भी दी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून तथा न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक में अपनी प्रस्तुति दी और कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा दल था और भारत ने सबसे ज्यादा पदक भी इस बार ही जीते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 54,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। देश में स्वस्थ होने की दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस समय यह 97.45% है। वहीं कल 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 28,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जो कि 147 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में 3,88,508 रोगियों का इलाज चल रहा है। 139 दिनों में यह अब तक की सबसे कम संख्या है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 48,83,100 टीके जल्द ही दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इधर राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 14 नए संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 23 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमण से सिर्फ 202 सक्रिय मामले रह गए हैं। वहीं राज्य के 17 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामले नहीं आए, जबकि बोकारो, देवघर और रामगढ़ में 2-2, रांची में 5, साहिबगंज, कोडरमा और धनबाद में 1-1 नए मरीज मिले हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 15 अगस्त तक सभी जिलों में बन रहे 38 ऑक्सीजन प्लांट हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। वे कल राज्य प्रदेश के सभी जिले के सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1456।
888-906-7। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल पात्र राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की। इस किस्त के जारी होने के साथ ही पात्र राज्यों को पीडीआरडी ग्रांट के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान राशि जारी की जाती है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने के लिए मासिक किस्त जारी की जाती है। आयोग ने वर्ष 2021-22 में पीडीआरडी ग्रांट योजना के तहत 17 राज्यों को कुल 1,18,452 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है। श्री सोरेन के 47वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यपाल रमेश बैस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर रांची जिले के खिजरी विधानसभा के पूर्व विधायक दुत्ती पाहन का आज सुबह निधन हो गया। 74 वर्ष की उम्र में रांची के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुबह 5:30 बजे मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुख जताया है। श्री दुत्ती ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में खिजरी विधानसभा से साल 1995 और 2000 में लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। एक बार वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे भाजपा और के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुत्ती पाहन के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कोल इंडिया में 588 अधिकारियों की बहाली होगी। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 10 अगस्त से 9 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैकेंसी से संबंधित जानकारी कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। माइनिंग में सबसे ज्यादा 253, इलेक्ट्रिकल में 117, मैकेनिकल में 13, सिविल में 14, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 और जियोलॉजी में 16 पद के लिए वैकेंसी है। दूसरी तरफ कोल इंडिया में 1288 अफसरों की बहाली की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा को लेकर गुमला जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर गुमला जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 11 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए परीक्षा केंद्र में किसी भी छात्र व परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों कर्मियों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गजट का इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखा गया है। गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले साबुन, हैंड
बाद से परीक्षार्थियों को हाथ धुलाई तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। परीक्षा के दौरान कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में सीटिंग व्यवस्था में सामाजिक दूरी की अनिवार्यता सुनिश्चित कराया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जिले से कुल 3,979 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, जिनके लिए जिला मुख्यालय के 9 विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह सभी के लिए खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में शेरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंह अद्भुत और साहसी जानवर है और भारत को गर्व है कि वह एशियाई शेरों की धरती है। श्री मोदी ने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गिर शेरों के लिए सुरक्षित पर्यायवास तैयार करने के काम का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि शेरों के पर्यायवास को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदाय ने अनेक कदम उठाए हैं और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। राज्य में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से राज्य के लगभग सभी जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से व्यापक बारिश की संभावना है। डाल्टनगंज से होकर गुजर रहे मानसून टर्फ लाइन के कारण रांची और इसके आसपास के इलाके में अच्छी बारिश होगी। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। केंद्र सरकार ने भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं को कल शाम नई दिल्ली में भव्य स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के अनेक सदस्य कल स्वदेश लौटे। इसमें स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और लॉलिना बोरगोहेन शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की उनके परिवारों और समर्थकों ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगवानी की। स्वागत समारोह के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, विधि मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लॉलिना बोरगोहेन तथा पुरुष हॉकी टीम का स्वागत किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार भारत की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा दल टोक्यो भेजा गया था और इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक के सर्वाधिक पदक हासिल किए। उन्होंने कहा कि 41 वर्षों के बाद भारत ने हॉकी में पदक जीता और पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। श्री ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती द्वारा प्रदत्त एक एम्बुलेंस और एक मुक्ति वाहन को उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोड्डा जिले के सदर थाना पुलिस ने जाली चालान पर ढोए जा रहे चिप्स से लदे 6 ट्रकों को देर रात जब्त कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ, लाभार्थियों से बातचीत भी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए गए 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके। केंद्र सरकार ने 17 राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की। और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दूती पाहन का निधन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य ने जताया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।